चलिए बच्चों, अब मॉडल सेट 1 कंप्लीट होने के बाद हम लोग मॉडल सेट 2 स्टार्ट करते हैं। सेट 2 हम लोग देखेंगे, है ना। जिसको देखिए, मॉडल सेट 1 को हमने 4 पार्ट में बांटा था, क्योंकि लॉन्ग वाला क्वेश्चन जब हम बनाने लगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था, इसीलिए। ठीक है, इसको भी कोशिश करेंगे कि हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन एक एक पार्ट में आएगा, ठीक है, और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन एक पार्ट में आएगा, और 5 मार्क्स वाले को 2 पार्ट में हम यहाँ पर भेजेंगे, ताकि लंबा ज़्यादा वीडियो ना हो, बर्डन ना आए ज़्यादा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो बच्चों शेयर कीजिए, लाइक करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम रिप्लाई करेंगे। ओके, पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, हालांकि क्वेश्चन 7 है, कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं आपको। पहला बोल रहा है, नेम एनी 2 मेथड ऑफ द प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। नेम एनी 2 मेथड ऑफ द प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के 2 मेथड। ठीक है, पहला मेथड का नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या उसी को दूसरे नाम से जाना जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, या उसको एक और नाम से जाना जाता है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 मेथड में एक मेथड ये लिख दिए, एक मेथड ये लिख दिए। ऐसा नहीं है, ये एक ही मेथड का दूसरा नाम है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, है ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, वो एक ही मेथड है। इसमें से कोई एक नाम आप लिखेंगे, है ना, ठीक है। और दूसरा का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। इसको एक और नाम से कहीं कहीं आप लोग देखने को मिलेगा आपको, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, वो भी लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, है ना, ठीक है। तो ऐसा गलती कभी ना करें कि इसमें एक मेथड ही और एक मेथड ही ना लिख दें। ठीक है, पहला मेथड का नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट, या उसको दूसरे नाम से जाना जाता है स्ट्रेट लाइन, या तीसरा इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। दूसरा मेथड का डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के क्या आपके मेरिट्स क्या है। देखो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है कि जैसे मान के चलो एक मशीन है 1 लाख रुपए का, है ना, तो और 10% डेप्रिसिएशन होना है, तो हर साल जो है 1 लाख का ही 10%। पहला साल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1 लाख का 10%, यानी कितना रुपया, 10,000। दूसरा साल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1 लाख का 10%, यानी 10,000, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरे साल का फिर क्या होगा, 1 लाख का 10%। मतलब ये 10% निकालना है तो हमेशा ओरिजिनल प्राइस, है ना, उस पर निकालना है। इसके 2 आपको मेरिट्स पूछा गया है, 2 मेरिट्स के बारे में बताइए। पहला होता है, बहुत आसान है कैलकुलेट करने में, इजी टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, है ना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, सही बात है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है भाई, इजी टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन के बाद दूसरा पॉइंट हमारे सामने क्या आता है, सम इम्पैक्ट ऑन द सेम इम्पैक्ट ऑन द पीएल अकाउंट एवरी ईयर। अब हर साल का डेप्रिसिएशन जैसे कि आपने बताया, पहला साल भी 10,000 आया, दूसरा साल भी 10,000 आया, तीसरा साल भी 10,000 आया, क्योंकि हमेशा ओरिजिनल प्राइस का निकलता है। तो पीएल अकाउंट पर जो है हर बार एक्सपेंडिचर के तौर पर 10,000 दिखाया जाएगा, 10,000 दिखाया जाएगा, 10,000 दिखाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पीएल पर हमेशा सेम इम्पैक्ट पड़ता है ना, ठीक है। डेप्रिसिएशन का प्रभाव पीएल पे हमेशा सेम पड़ता है, मतलब हर साल 10,000 ना खर्चे के तौर पर दिखा रहे हैं। तो ये हो गया, तो 2 मैंने इसके पढ़ लिए। पहला क्या हुआ, कैलकुलेट करना इजी है, और दूसरा क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर हर साल समान इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छा, डिस्क्राइब द प्रोविजन इन द वन सेंस। देखिए हम लोग पिछले जो सेट बना रहे थे उसमें रिजर्व को डिस्क्राइब किए थे। रिजर्व क्या होता है, अमाउंट सेट असाइड किया जाता है फॉर द नॉन लाइबिलिटी, सॉरी अननोन लाइबिलिटी, है ना, या लॉसेस, है ना, ये रिजर्व होता था। और ये क्या है, प्रोविजन क्या है, व्हेन प्रॉफिट इज सेट असाइड फॉर द नॉन लाइबिलिटी इट इज नोन एज अ प्रोविजन, है, ठीक है। देखिए रिजर्व जो किया जाता है वो अननोन लाइबिलिटी के लिए किया जाता है, और प्रोविजन जो किया जाता है वो नॉन लायबिलिटी के लिए किया जाता है। जैसे होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो किसके लिए प्रोविजन किया गया, बैड डेट्स के लिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो किसके लिए किया गया, टैक्सेशन के लिए, है ना, ठीक है। तो प्रोविजन जो जो होता है व्हेन प्रॉफिट इज सेट असाइड, प्रॉफिट से कुछ पैसा ट्रांसफर अलग किया जाता है, किसके लिए, नॉन लायबिलिटी के लिए, तो उसे प्रोविजन कहते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्रोविजन और रिजर्व में। रिजर्व तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट, लेकिन प्रोविजन प्रॉफिट और लॉस दोनों के सिचुएशन में होता है। प्रोविजन इन डन इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोथ, है ना, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट क्या, व्हेन प्रॉफिट इज सेट असाइड फॉर नॉन लायबिलिटी नोन एज अ प्रोविजन, है ना, ठीक है। प्रोविजन, हाँ, प्रॉफिट लॉस दोनों सिचुएशन में होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और भी बहुत सारे हैं, है ना। अगला सवाल हमारे सामने है,
व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है बच्चों, है ना, ठीक है। देखिए आप लोग को पता है ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कैसे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको दिला दे याद है ना। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है डेबिट में, परचेज लिखा जाता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इधर में क्या लिखा जाता है, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखिए तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, है ना। देखिए बिजनेस के रिजल्ट को कैलकुलेट करने का पहला स्टेप क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो पहले हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं, ग्रॉस निकालते हैं, फिर दूसरा स्टेप पीएल बना के नेट निकालते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, फर्स्ट स्टेप है क्या, बिजनेस के रिजल्ट को, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये जानने के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड टू द सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, है ना। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, वन अकाउंटिंग पीरियड के बीच का परचेज, सेल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कहीं ना कहीं क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो फिर से एक बार हम लोग रिपीट करें, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बच्चों क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेप है ना, टुवर्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, है ना। किसी बिजनेस का रिजल्ट को जानने का पहला स्टेप कौन सा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, बिल्कुल सर। दूसरी बात क्या बोला गया, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है क्या बोलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहता है, सेल, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी कब, एक अकाउंटिंग पीरियड के परचेज, सेल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आ गया हम लोग को, अच्छी बात है। नेक्स्ट है, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के 3 उदाहरण आपसे देने के लिए कहा, ठीक है, कि 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन होता है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, है ना, ठीक है। या कहिए कोई भी चीज के मैन्युफैक्चर होने से लेके सेल होने तक के खर्चे को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपका एक शूज का फैक्ट्री है, तो शूज बनाने तक के खर्चे को, है ना, शू प्रोड्यूस करने तक के खर्चे को हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे। अब बनाने से लेके बेचने तक के खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोलेंगे। डायरेक्ट में जैसे था मजदूरी था, फैक्ट्री का रेंट था, ये सब डायरेक्ट था। इनडायरेक्ट क्या हो गया भैया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्शन होने के बाद रेंट ऑफ द ऑफिस, ऑफिस है उसका किराया हो गया, स्टाफ जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उसका सैलरी हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस, अच्छा 2 बार लिखा गया ना, ऑफिस रेंट, है ना, ठीक है। अच्छा एक और यहाँ लिख देते हैं हम लोग, बैंक का इंटरेस्ट भी हो सकता है, बैंक से मान लीजिए कुछ लोन लिया तो उसका ब्याज, है ना। तो ये सब क्या होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझना पड़ेगा बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है। देखिए पहले रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल से फिनिश गुड्स तक बनाने तक के प्रोसेस में जो भी खर्चा आएगा उसे कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री का रेंट, है ना, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मजदूरों का मजदूरी, है ना, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, ये सब क्या डायरेक्ट, है ना। और बन के तैयार होने से लेके मार्केट में सेल होने तक का खर्चा, जैसे ऑफिस का रेंट, शोरूम का रेंट, है ना, ऑफिस के स्टाफ का सैलरी, शोरूम के स्टाफ का सैलरी, ये सब कहाँ जाता है, हमारा इनडायरेक्ट में जाता है ना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के यहाँ उदाहरण 3 कौन कौन हो गए, बैंक का इंटरेस्ट, सैलरी और रेंट ऑफ द ऑफिस, है ना। सैलरी कौन सा, ऑफिस का सैलरी, है ना। फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम इज सुटेबल। देखिए जो होता है ना सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको एक और नाम से जाना जाता है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये किस तरह के बिजनेस के लिए सुटेबल है, ठीक है। तो देखिए जो बहुत छोटे व्यापार है ना, बहुत छोटे, है ना, जैसे चाय वाला, छोटा मोटा राशन दुकान वाला, पान दुकान वाला, ये लोग अगर अकाउंटिंग करेगा तो ये लोग करेगा क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम से। तो इट इज सुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस, है ना, ठीक है। जो छोटे व्यापार है उनके लिए सुटेबल है। हु इज नॉट मेंटेन देयर बुक प्रॉपरली, जो कि अपना हिसाब प्रॉपर तरीके से हमेशा नहीं रख पाते हैं। और वैसे छोटे व्यापारी जो कि अपना हिसाब क्या बोलते हैं, प्रॉपर वे में नहीं रख पाते हैं, उनके लिए कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम सुटेबल है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, है ना। अच्छा मेंशन द 2 डिमेरिट्स ऑफ द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, है ना। अच्छा कंप्यूटर के माध्यम से अगर आप अकाउंट्स बनाते हैं तो इसके क्या 2 डिमेरिट्स है। सर पहला तो है कि कंप्यूटर के माध्यम से बनाने के लिए कंप्यूटर रखना पड़ेगा, है ना, कंप्यूटर रखना पड़ेगा, कंप्यूटर का जो कॉस्ट है वो लगेगा मेरा, ठीक है। कंप्यूटर का एक ऑपरेटर रखना पड़ेगा जिसको हमको सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो आ रहा है कि कंप्यूटर से अकाउंटिंग जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ आपका
कभी हो गया है कि आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उड़ गया या कभी भी, तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर नहीं रहता है। कभी कभी हैकर कुछ होते हैं जो आपका क्या होता है डेटा हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिला जुला के दो इसके डिमेरिट्स हैं, खर्चीला है और कभी कभी, हमेशा नहीं कह रहे, कभी कभी ये अनसिक्योर्ड भी हो जाता है, डाटा उड़ जा सकता है ना, ठीक है। या मान लीजिए कोई आपके डाटा को चुरा सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं, तो ये इसीलिए हम लोग इसको इसके दो ये, ठीक है। तो मैंने अभी बच्चों 2 मार्क्स वाले जो 7 क्वेश्चन थे लेकिन करना 5 ही था, वो मैंने अभी आपको कंप्लीट किया है ना, ठीक है। और आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमेशा करीब करीब 400 वीडियो के आसपास हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं कॉमर्स से रिलेटेड, है ना। और हमेशा क्या होता है कि नई नई चीज़ें, कुछ कोर्स से रिलेटेड चीज़ें, 11 12 ग्रेजुएशन, NTA नेट, है ना, इन सबसे रिलेटेड चीज़ें डालते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो आपके नीडी लोग हैं, जो आपके फ्रेंड हैं जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है, उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।